हेलो एवरीवन। आज फिर से आप लोग का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है पाचन, डाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पाचन यानी कि डाइजेशन। तो देखते रहिए। सबसे पहले हम आज जानेंगे पाचन क्या है, फिर जानेंगे पाचन कितने प्रकार से होते हैं, फिर जानेंगे किन किन भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट किया जाता है यानी पचाया जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए डाइजेशन की परिभाषा क्या होती है। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े, जटिल एवं अघुलनशील अणुओं को विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो भोजन के बड़े, जटिल, अघुलनशील अणुओं को विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका है पाचन के प्रकार। तो यहाँ लिखा गया है पाचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा है बाह्यकोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अंतःकोशिकीय पाचन क्या है, किन जीवों में पाया जाता है और इसमें किस तरह से भोजन को पचाया जाता है यानी डाइजेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हेडिंग से आपको पता है कि पाचन कैसे होने वाला है। या आप देख रहे हैं अंतःकोशिकीय पाचन यानी पाचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? इनसाइड दी सेल यानी कोशिका के अंदर। तो यदि पाचन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर हो रही है तो इस तरह के पाचन को आप कहते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। इसमें क्या होता है, कुछ जीव जो एक कोशिकीय होते हैं उनमें भोज्य पदार्थों को कोशिका के अंदर ही डाइजेस्ट करके उनको अपने कार्यों में यूज किया जाता है। इसमें आप क्या सकते हैं, अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ना जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर टाइप्स होता है। मीन्स कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ को पचाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन यानी पाचन कहाँ होगा इस बार? कोशिका के बाहर। फिर कोशिका के बाहर होगा तो कहाँ होगा? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। इसमें क्या होता है, कुछ जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं जैसे मनुष्य हो गया या अन्य बड़े बड़े जंतु हो गए, इनमें क्या होता है पाचन की जो प्रक्रिया है वह कोशिका के बाहर आहार नाल में संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, भोजन के बड़े बड़े जटिल एवं अघुलनशील अणुओं को पाचक एंजाइमों की सहायता से कोशिका के बाहर ही डाइजेस्ट कर लिया जाता है और फिर डाइजेस्ट किए हुए भोज्य पदार्थ को कोशिका में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका उपयोग शरीर के अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो क्लियर हुआ पाचन क्या है, पाचन कितने प्रकार से होते हैं। फिर पाचन पढ़ने से पहले, क्योंकि अभी मैंने बताया कि भोजन के बड़े बड़े एवं जटिल अघुलनशील अणुओं को पाचक एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे खंडों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब सबसे पहले तो आप जान लीजिए भोजन क्या है, जिसको आपको पचाना है, डाइजेस्ट करना है, पाचन की क्रिया में उपयोग करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए भोजन क्या है और जो भोजन आप पर डे खाते हैं उनमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका पाचन आपको पाचन के अंतर्गत करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं भोजन। भोजन प्रायः दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक, तो सबसे पहले आप जान लीजिए भोजन है क्या। तो भोजन पदार्थों का ऐसा मिश्रण है जिसका उपयोग पाचन के पश्चात शरीर के कार्यों में किया जाता है, शरीर के कोशिकाओं की मरम्मत में किया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है।
तो भोजन कितने प्रकार के होते हैं? दो, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बनिक भोजन में कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अकार्बनिक भोजन। इसमें कैसे कैसे भोजन आते हैं? खनिज लवण आता है और जल, यानी कि प्रतिदिन आप जो भोजन खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल और वसा। ठीक, इतने भोज्य पदार्थ को आप प्रतिदिन खाते हैं। ठीक, अब देख लीजिए जो भोजन आप खाते हैं उनमें किन किन भोज्य पदार्थों का डाइजेशन किया जाता है, जिनका उपयोग शरीर के कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये देखते हैं जो भोजन हम खाते हैं उनमें से किनका किनका पाचन होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हैं भोजन के रूप में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। आप जानते हैं कि जो भोजन आप खाते हैं ऐसे भोजन का पाचन किया जाता है जो अघुलनशील होते हैं, यानी बड़े बड़े होते हैं, जटिल होते हैं, जल में अविलीन होते हैं, केवल उनका पाचन किया जाता है। बाकी सभी जो भोज्य पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो इनमें देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन ऐसे भोज्य पदार्थ हैं सिर्फ इनका पाचन करना है। बाकी आपका विटामिन्स, खनिज लवण और जल ये क्या होते हैं? ऑलरेडी सॉल्युबल होते हैं, इनको पचाने की आवश्यकता नहीं है। तो डाइजेशन में आप कैसे भोजन को पचाएंगे? जिनमें कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगी या वसा होगा। ठीक, तो यही तीन पदार्थ हैं जिनका पाचन में आपको पचाना है। और विटामिन, खनिज लवण और जल ये ऑलरेडी जल में घुलनशील होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, विटामिन आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है जल में विलीन और दूसरा जो होता है आपका वसा में विलीन होता है। जल में विलीन विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, डी, ई और के। तो ये चार टाइप के जो विटामिन हैं ये आपके वसा में घुल जाते हैं। दो टाइप के जो विटामिन हैं वो आपके जल में घुल जाते हैं, तो इनको पचाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्या है? घुलनशील है। नेक्स्ट आपका खनिज लवण जल में विलीन होता है, जल आपका ऑलरेडी सॉल्युबल होता है, इसलिए इन तीनों का पाचन आपको नहीं करना पड़ता है। पाचन के लिए केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ही डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक, अब ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किन पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड में, वसा डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड में, वसीय अम्ल में, विटामिन ऑलरेडी घुलनशील होते हैं, खनिज लवण घुलनशील होते हैं, जल ऑलरेडी घुलनशील होता है। ठीक, फिर जब हम भोजन को खा लेते हैं, मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग शरीर के कार्यों के लिए किया जाता है। तो शरीर में भोजन की क्रियात्मक उपयोगिता ये देख लेते हैं, क्या क्या उपयोग होता है भोजन का शरीर में पाचन के पश्चात। तो पाचन के पश्चात जो भोजन की क्रियात्मक उपयोगिता होती है वह ऊर्जा उत्पादन में होती है, निर्माणकारी पदार्थ के रूप में होता है, उपापचय नियंत्रण एवं प्रतिरक्षा के रूप में होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया ऊर्जा उत्पादन। तो जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनका पाचन करते हैं, उनमें किन किन भोज्य पदार्थों का उपयोग शरीर में ऊर्जा निर्माण के लिए किया जाता है? वह है कार्बोहाइड्रेट और वसा। जी हाँ, केवल दो भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक, दूसरा आपका है निर्माणकारी पदार्थ जिसमें प्राय प्रोटीन्स आती हैं। इनका कार्य क्या होता है? कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर में जितनी भी आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है वह किन के द्वारा होता है? प्रोटीन्स के द्वारा। थर्ड आपका है उपापचय नियंत्रण एवं प्रतिरक्षा। जो भी शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, उनका नियंत्रण किन के द्वारा होता है?
विटामिन के द्वारा और खनिज लवण के द्वारा। ठीक, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? विटामिन एवं खनिज के द्वारा। ठीक, तो पाचन पढ़ने से पहले मैंने आपको भोजन को इसलिए बताया क्योंकि भोजन को ही आपको पूरी पाचन में पढ़ना है, बार बार इसका उपयोग जानना है। प्रोटीन का पाचन कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा, वसा का पाचन कैसे होगा और विटामिन का पाचन कैसे होगा। ठीक, तो इस तरह से आप अभी जान पाए हैं पाचन क्या है, पाचन कितने प्रकार से होता है, भोजन क्या है, भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं, उनका पाचन कैसे किया जाता है और किन किन भोज्य पदार्थों को पचाया जाता है। ठीक, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने कि डाइजेशन ह्यूमन में कैसे होता है। इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए नए वीडियो हैं आपके पास पहुंचते रहें और आप घर बैठ करके आसानी से सारे सिलेबस की जानकारियां प्राप्त करते रहें। ठीक।